वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इससे पहले हमने ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में पढ़ा था। डिटेल में पढ़ने का मतलब हमने उसकी एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसको विद डायग्राम समझा था, और हमने रफली ह्यूमन आई का डायग्राम कि हम इजीली ह्यूमन आई का डायग्राम कैसे बना सकते हैं वो भी सीखा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक होता है आपका नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, यानी नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में जो फोकल लेंथ की जो एडजस्टमेंट है उसी को क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेना है। जैसे आप घर पे बुक्स देखते हो या बुक्स पढ़ते हो या फोन देखते हो या टीवी देख रहे हो तो आपको घर वाले ऐसे बोलेंगे कि थोड़ी सी डिस्टेंस बना के देखो। वो डिस्टेंस जो बनाते हैं वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम होगी ना तो आपकी आईज पे क्या होता है? प्रेशर आता है। जैसे हम बिल्कुल बुक को बिल्कुल पास करके देखेंगे तो हमें देखने में मतलब आईज के ऊपर क्या होता है? प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, दूर ज़्यादा दूर करके देखेंगे तो वो अक्सर थोड़े छोटे हो गए ना तो उसकी वजह से भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, हमें जो लास्ट से लास्ट जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, हम उधर जाके देखेंगे तो वो पॉइंट उतना ही और आगे क्या हो जाता है? खिसक जाता है। मतलब क्या है? इन्फिनिटी पॉइंट है वो। और दोनों के बीच की जो फोकल लेंथ की जो एडजस्टमेंट है उसी को क्या बोल रहे हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर। फोकल लेंथ को चेंज करना। एकदम से राइट से हम एकदम से लेफ्ट में देखते हैं तो फोकल लेंथ तो चेंज हो रही है ना, या हम बिल्कुल नियर पॉइंट से एकदम से फार पॉइंट पे देख रहे हैं तो भी फोकल लेंथ हमारी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसी के एडजस्टमेंट को क्या बोल रहे हैं हम? एकोमोडेशन बोल रहे हैं। व्हेन सिलरी मसल्स, अच्छा सिलरी मसल्स का आपको पहले भी बताया। सिलरी मसल्स क्या करती हैं? जो आपका आई लेंस है उसको क्या करती हैं? वो होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, मतलब जो होल्ड करना मतलब उस लेंस को पकड़ के रखती हैं। जैसे जैसे एज हो जाती है ना तो वो सिलरी मसल्स की पकड़ धीरे धीरे क्या होती जाती है? कमजोर होती जाती है। तो उसमें नियर का पॉइंट और फार पॉइंट मतलब फोकल लेंथ कई बार एडजस्ट नहीं हो पाती। तो कई बार आपने अपने घर पे देखा होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, तो मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि उनके सामने जाते हैं तो वो थोड़े से उनको साफ दिखाई नहीं देता, वैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा पीछे हो, फिर उनको साफ दिखाई देता है। ठीक है, मतलब वो सिलरी मसल्स उस लेंस को होल्ड अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती तो उनकी जो एडजस्टमेंट है फोकल लेंथ की वो गड़बड़ा जाती है थोड़ी। ठीक है, व्हेन सिलरी मसल्स रिलैक्स देन लेंस बिकम्स थिन एंड फोकल लेंथ इंक्रीज। अच्छा, ये फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? देखो मैं आपके सामने दो लेंस बना रही हूँ। ये भी कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और एक मैंने बनाया ऐसे। अब तुम बताओ मेरे को किसकी फोकल लेंथ कम होगी और किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी? बता सकते हो? देखो ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझो। इसका कर्वेचर क्या है? स्मॉल है। इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया, पूरा क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। इधर वाले को ड्रॉ करेंगे, इधर भी क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसका जस्ट हाफ क्या होता है? फोकस। ठीक है, जैसे जैसे लेंस की थिकनेस बढ़ाओगे तो उसका फोकस जो फोकस होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। ठीक है, अब इसको बढ़ाएंगे हम। जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, अब इसको बनाओगे तो ये इसका एक हिस्सा बन रहा है। ठीक है, और इधर से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक इधर बनेगा। ठीक है, अभी इसकी शेप पे मत जाना, जस्ट एक बार समझने के लिए है। ये क्या है? इसका सेंटर है और सेंटर का हाफ क्या होता है? फोकस। तो जैसे जैसे लेंस थिन होता जाएगा ना तो उसका फोकस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक होगा तो फोकस क्या होगा? डिक्रीज, और थिन होगा तो फोकस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब यही चीजें यहाँ पे बता रखी हैं इसने। देखो क्या है? व्हेन सिलरी मसल्स रिलैक्स देन लेंस बिकम्स थिन। और लेंस थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। थिन और थिक में समझ में आ गया ना? लेंस थिन हुआ, फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। इट इनेबल डिस्टेंट विजन, मतलब इंक्रीज होगी। तो हम एक डायग्राम और दिखाती हूँ मैं आपको। एक बार डायग्राम देख लो। जैसे ये वाला डायग्राम है,
जैसे ये वाला डायग्राम है, मैंने क्या बताया था, आई के अंदर जो भी हम देख पा रहे हैं ना उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है, ठीक है। और अगर रेटिना से आगे भी बन रही है या पीछे बन रही है रेटिना के, तो उस टाइम पे जो इमेज बन रही होती है वो कैसी बन रही है, हमारी ब्लर बन रही होती है। बिल्कुल क्लियर कहाँ पे दिखाई देता है हमें, रेटिना पे, मतलब इमेज अगर रेटिना पे बन रही है तभी हमें बिल्कुल क्लियर विजिबल हो पाता है। अगर पीछे बन रही है या आगे बन रही है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो अब ये देखो ये कितनी आगे गई, इसकी फोकल लेंथ बढ़ी हुई है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये हाइपरमेट्रोपिया में है कि इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई तो ये आगे मिल रहे हैं, तो रेटिना तो हमारा इधर ही रह गया। आगे मिलने का मतलब है हमें ब्लर दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये वाला देखो मायोपिया, इसमें देखना ये पहले ही मिल गया, रेटिना पॉइंट हमारा यहाँ पे है लेकिन पहले ही मिल गए, तो भी इसमें क्या दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, ये मायोपिक है। क्या कर रहे थे हम, आगे देखो क्या है, व्हेन सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज, लेंस का कर्वेचर मतलब जो लेंस की गोलाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लेंस की गोलाई अगर बढ़ गई तो मैंने ऐसा लेंस बनाया, मोटा सा लेंस बना दिया, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लेंस बिकम्स थिकर, मतलब लेंस क्या हो जाएगा आपका, मोटा। सो इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, दिस इनेबल टू नियर बाय विजन, मतलब क्या है, नियर बाय विजन होगा, हमें पास की चीजें दूर, मतलब पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देंगी, ब्लर दिखाई देती हैं। हाउएवर फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैन नॉट डिक्रीज एंड बिलो द मिनिमम लिमिट, दिस दैट्स वाई वी कैन नॉट क्लियरली रीड एंड सी इमेज हेल्ड वेरी क्लोज टू आईज, मतलब ये कह रहा है कि अगर नियर हो रही है या दूर बन रही है, मतलब फोकल लेंथ आपकी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, दोनों ही केस में क्या होता है, हमें क्लियर विजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। नियर पॉइंट तो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिट या इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे बता भी रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पे एक कैटरैक्ट वर्ड आया है, कैटरैक्ट दे रखा है यहाँ पे, कैटरैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, नाम सुना होगा आपने। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आई का जो लेंस है ना उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, प्रोटीन की लेयर या जेली लाइक लेयर आ जाती है, उसको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू, बाय सर्जरी, ठीक है। द लेंस ऑफ द सम पीपल्स एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, मिल्की और क्लाउडी का मतलब क्या है, लेयर आने की वजह से। देखो कई बार हमें भी ऐसे आंख में ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे एकदम से कुछ धुंधला धुंधला दिखाई लगता है, तो हम अपनी आइज़ को ऐसे जोर जोर से रब करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद में ऐसे वैसे रब करना नहीं चाहिए, ठीक है। आंख में कुछ चला जाए ना तो ऐसे नहीं है कि उसको रब कर करके रेड कर दो, ठंडे पानी से वॉश करो उसको अच्छे से। इसमें क्या होता है कि मिल्की और क्लाउडी हो जाता है और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द कैटरैक्ट सर्जरी, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है किसके थ्रू, सर्जरी के थ्रू किया जाता है। एडवांटेज ऑफ विजन ऑफ टू आइज, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वैसे ही बताया था ना आपको कि अगर हम नॉर्मली देख पा रहे हैं तो मतलब हम कितने डिग्री एंगल का देख पा रहे हैं, 180 डिग्री का, ठीक है। एक अपनी आई पे हाथ लगाएंगे तब हम कितना देख पा रहे हैं, 150 डिग्री तक देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बिल्कुल सीधा यहाँ तक देख पाते हैं तो इधर वाला तो हम देख नहीं पा रहे होते ना, तो मतलब बिल्कुल सीधा देख पा रहे हैं तो वो 90 है, लेकिन हम अपनी एक आई पे हाथ लगा के और इधर वाला भी हमें कुछ विजिबल होता है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री के एंगल पे होता है, 150 डिग्री, ठीक है। और दोनों आई से देखते हैं तो 180 डिग्री। अब आते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि डिफेक्ट क्या क्या है और उनको ठीक कैसे किया जाता है। अभी एक हमने पढ़ा कैटरैक्ट, जिसमें मिल्की और क्लाउडी हो जाता है आपका लेंस, ठीक है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय सर्जरी, ठीक है, बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। डिफेक्ट ऑफ विजन आर काज्ड टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर अकोमोडेशन। देखो यहाँ पे 3 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये वाली तो बिल्कुल क्लियर है, नियर से देखोगे तो भी क्लियर दिखाई दे रही है और फार पॉइंट भी इसका क्या है, क्लियर है। लेकिन इस इमेज में देखो ये नियर वाली जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर, लेकिन आगे वाला ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्लर। फिर अगले में क्या है, ये ब्लर हो गया और ये क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये तो नॉर्मल आई है, ठीक है, इसको कोई डिफेक्ट नहीं है। मायोपिक में क्या है कि मायोपिक का मतलब क्या है कि पास के तो हमें क्या दिखाई देंगे,
क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या दिखाई देंगे, आपको ब्लर दिखाई देते हैं। जैसे आपकी एज में अभी आपको जो स्पेक्स लगी हुई है वो उसमें कौन सी है, कौन सा डिफेक्ट आपको, मायोपिक, ब्लैक बोर्ड देखने में दिक्कत होती है ना, ऐसे मतलब दूर के ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होती है। आपका नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर वो बिल्कुल सही है। और इसका नाम क्या है मायोपिया का, एक तो मायोपिया ही है, दूसरा इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस पे मत जाना, शॉर्ट साइडनेस का मतलब है शॉर्ट की चीजें, पास की चीजें तो हमें, या नियर साइडनेस बोल सकते हैं, पास की चीजें तो हमें क्या दिखाई देंगी, क्लियर, और दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, वो क्या है, मायोपिया है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी और दूर की चीजें हमें क्या दिखाई दे रही हैं, क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तीन इसमें डिफेक्ट दे रखे हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मायोपिया। देखो पहले इमेज समझो इसकी, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, रेटिना पे। इसका मतलब आपकी आई क्या है, नॉर्मल है, आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपकी रेटिना पे बन रही है, आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो पाता है सब कुछ, तो ये नॉर्मल है। इसके बाद में इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपका, हम देखते हैं, लेकिन उसकी ये जो लेंस है ना, ये लेंस क्या होगा आपका, थिकर हो गया। ठीक है, लेंस धीरे धीरे क्या हो गया, थिक हो गया, और थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज, और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो मतलब इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेज कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, फोकस पे ही तो कन्वर्ज होती हैं, तो सारी की सारी कहाँ पे मिल जाएंगी, फोकस पे मिल गई, मतलब यहाँ पे बन गई और इमेज बन गई यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज बन गई तो वो हमें क्या क्लियर दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी क्लियर। तो मतलब अगर रेटिना पे बनती है तो वो क्या होती है, क्लियर। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हुई है और पहले ही इमेज बन गई तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती, मतलब ब्लर होती है वो। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस लगाया। अब इस लेंस का नाम बताओ आप लोग, क्या है, कॉनकेव लेंस लगाया। ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस क्यों लगाया, ताकि इसकी फोकल लेंथ को हम क्या कर सके, थोड़ा सा बढ़ा सकें। फोकल लेंथ इतनी बढ़ाई हमने कि ये कहाँ पे मिल गई, अब कहाँ पे मिल रही है, ये रेटिना पे। मतलब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मायोपिया में क्या होता है कि जो आपका आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, और थिक में मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई लेंस थिक हो गया और फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, डिक्रीज। और उसको करेक्ट किससे किया हमने, कौन सा लेंस लगाया यहाँ पे, कॉनकेव। मतलब आपकी जो स्पेक्स है इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है अभी, कॉनकेव। ठीक है, अगर किसी को मायोपिया है तो उसकी जो स्पेक्स है उसमें कौन सा मिलेगा आपको, कॉनकेव लेंस, ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हियर ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब कोई पर्सन है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उनको तो क्लियरली देख पाता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब क्या है, जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनको क्लियर नहीं देख पाता है। ए मायोपिक पर्सन हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी नहीं होता उसका। ठीक है, फार पॉइंट। दिस इज काज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। फ्रंट ऑफ द रेटिना का मतलब रेटिना तो हमारा यहाँ पे था, इमेज बन गई यहाँ पे। ठीक है, पहले ही बन गई। इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, जो आपका आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ने का मतलब क्या है, मोटा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, थिक हो जाएगा। ठीक है, एलॉन्गेशन ऑफ द आई बाल, मतलब एलॉन्गेशन का मतलब क्या है, गोलाई में आ जाएगा वो लेंस। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम अगली लाइन लिख सकते हैं, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में करेक्शन दिया, करेक्शन कौन से लेंस लगा के कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, कॉनकेव। मायोपिया समझ में आया। सबसे पहले मायोपिया में होता क्या है, क्लियर का बिल्कुल, सॉरी नियर का बिल्कुल क्या दिखाई देगा, क्लियर, और फार का ब्लर दिखाई देता है। किसकी वजह से, आई लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज। करेक्ट किससे कर सकते हैं हम इसको, कॉनकेव लेंस लगा के। अगला है आपका हाइपरमेट्रोपिया। देखो उसमें तो क्या था, उसको बोल सकते हैं हम नियर साइडनेस बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, फार। फार का मतलब क्या है, दूर, और दूर की चीजें इसमें क्या दिखाई देती हैं, क्लियर, और नियर की चीजें क्या होती हैं इसमें, ब्लर। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल आई है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, रेटिना पे इसकी इमेज बन रही है तो ये क्या है, नॉर्मल आई है। इसके बाद में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने, ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन रही है रेटिना से भी आगे। रेटिना से भी आगे मतलब फोकल लेंथ अब की बार क्या है, इंक्रीज। और फोकल लेंथ इंक्रीज कब होती है, जब आई लेंस क्या हो जाए आपका, थिन हो जाए। थिन होने का मतलब क्या है, देखो एक बार, जैसे एक लेंस बनाया मैंने ऐसे, ठीक है, और एक बना दिया ऐसे बिल्कुल। अब ड्रॉ करेंगे हम इसको पूरे को, तो इसका सर्कल क्या बनेगा, बड़ा बन रहा है ना, सर्कल बड़ा बन रहा है, मतलब सेंटर इसका इसके कंपेयर में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और सेंटर का हाफ ही तो क्या होता है,
फोकस होता है, ठीक है। तो अब की बार फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, इंक्रीज। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो रेटिना से भी आगे मिल रही है, और रेटिना से आगे मिलेंगी तो फिर से कैसी बनेंगी, ब्लर बनेंगी, ठीक है। इसके बाद में इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, कौन सा लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस लगाया। मतलब जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। वो फोकल लेंथ को क्या करने का काम करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा, और इतना ही डिक्रीज करेगा कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन पाए, रेटिना पे बन पाए। तो हम देखते हैं इसको। हियर ए पर्सन इज सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। मतलब जो दूर रखे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहा है, लेकिन पास में रखे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं है उसको। नियरर पॉइंट, अच्छा उसका जो नियरर पॉइंट है ना, नियरर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, उसका 25 से बढ़ के और 75 तक हो जाता है, ठीक है। फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट 25 सेंटीमीटर सच ए पर्सन इज कीप ए रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 फ्रंट ऑफ द आई। मतलब क्या है, अगर उसने 25 पे रख रखा है कोई ऑब्जेक्ट को या कोई बुक को, तो वो उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज ऑब्जेक्ट आर फोकस ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, रेटिना से आगे बन रही है। मतलब बिहाइंड द रेटिना का मतलब क्या है, सारी की सारी जो रेज आ रही हैं वो कहाँ पे फोकस हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। किसकी वजह से, रीजन क्या है इसका, फोकल लेंथ ऑफ द आई बाल, आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज, और आई बाल बिकेम टू स्मॉल, लेंस क्या हो जाएगा आपका, थिन। इसके बाद में कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इस लेंस को लगा के हम क्या कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में आपने देखा होगा कि किसी किसी के स्पेक्स में, जैसे ये कोई स्पेक्स है, ये स्पेक्स है, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि स्पेक्स के अंदर ऐसे गोलाई में एक लेंस और लगा होता है ऐसे, ठीक है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जिसको ना तो नियर का क्लियर विजिबल हो पाता है और ना ही फार का, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, देखो अभी हम दूर का देखने के लिए क्या करते हैं, अपनी आंखों को पूरा स्ट्रेट रखेंगे ना, और स्ट्रेट रखेंगे तो मतलब कौन सा हिस्सा यूज कर रहे हैं हम स्पेक्स का, ऊपर वाला ना, तो ऊपर वाला किसके लिए रहेगा, मायोपिक, ठीक है। और नीचे अगर हमें पास का देखना है तो अपनी आंखों को थोड़ा सा क्या करेंगे हम, झुकाएंगे, तो जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो किसके लिए है, आपका हाइपरमेट्रोपिया के लिए है, ठीक है। मतलब ऊपर कौन सा लेंस लगा होगा, मायोपिया में कौन सा था, कॉनकेव, और नीचे कौन सा लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। जो बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल स्पेक्स यूज करेंगे हम उसको किसको करेक्ट करने के लिए, प्रेस बायोपिया के लिए, ठीक है। जिसको ना तो नियर का अच्छे से विजिबल होता है ना फार का विजिबल होता है, उसको ठीक करने के लिए हम दो लेंस लगा रहे हैं। जो नीचे वाला हिस्सा लोअर है उसमें तो कौन सा यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स, और अपर वाले में कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव। अपने घर पे देखना अपने पेरेंट्स को। हियर द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीज विद एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको बताया था, नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच की जो फोकल लेंथ एडजस्ट होती है उसी को क्या बोला था हमने, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला था, ठीक है। लेकिन वो क्या हो जाती है, एज के साथ में डिक्रीज हो जाती है, मतलब ना तो नियर का क्लियर विजिबल हो पाता है ना उसका दूर का, ठीक है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूस अवे, सो कंफर्टेबल टू डिस्टेंट विजन ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ड्यू टू ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या थी, जो फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करती हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपका आई लेंस है ना उसको होल्ड करके रखने का काम करती हैं। अगर वो अच्छे से होल्ड ही नहीं करेंगे, आपका लेंस ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है, वो उसको अच्छे से होल्ड ही नहीं कर रही, ऐसे हिलेगा तो क्या होगा कि फोकल लेंथ भी आगे पीछे होगी ना। फोकल लेंथ आगे पीछे होगी किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि सिलरी मसल्स उस लेंस को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही है। ठीक कैसे करते हैं इसको हम, बाईफोकल लेंथ या सिलेंड्रिकल स्पेक्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। जिसके अपर में तो क्या रहेगा, अपर वाले में क्या रहेगा, कॉनकेव लेंस, और लोअर में क्या रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। ये लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। और किसको करेक्ट कर सकते हैं, प्रेस बायोपिया का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जो आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, डिक्रीज, यानी रेटिना से पहले ही क्या बन गई उसकी इमेज। उसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया, वहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाया। सेकंड हमने क्या किया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का विजिबल नहीं हो पाता अच्छे से, तो हमने क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया, नियर का विजिबल नहीं हो पाता अच्छे से, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा जो आई लेंस है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। और थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी,
इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो रेटिना के पीछे बनती है इमेज, उसको ठीक कैसे करेंगे हम, कौन सा लेंस लगाएंगे यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, तीनों के तीनों डिफेक्ट आपको पढ़ के आने हैं। और कोई डाउट हो इसमें? और आज हम मिलेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों से। से हाय ऑल, हाउ इज योर क्लास गोइंग? मजा आ रहा है ऐसे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ के? ओके।